सबको वो आशीष का कारण बना। आ, और एक दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। पिछले दिनों में कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी में हमें जीवित रखा है कि प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हालेलुया। और मैं सचमुच में जानता हूं, ये जो घर घर प्रार्थना घर है, कईयों का जीवन में एक अनुग्रह है। कई लोग बहुत बड़े उत्साह के साथ सुबह शाम आकर परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की वचन को सीखते हैं, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। लगभग 1 साल से कहीं बहुत लोग इस मीटिंग के द्वारा जुड़ गया है। हालेलुया, लोग इसमें आनंदित पाते हैं। पास्टर मतियास के लिए धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने और आशीष दे। और सही में वचन सीखने का एक अच्छा जरिया है, प्रभु के साथ चलने का एक अच्छा जरिया है, जो हालेलुया जो लोग चाहते हैं और उनकी समय के अनुसार सुबह शाम इस प्लेटफॉर्म में जुड़कर परमेश्वर की वचन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, परमेश्वर की ओर से आशीष और अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। आइए, आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में जो दिया हुआ एक विचार है, उपवास की महत्व। हालेलुया, फास्टिंग प्रेयर की महत्व। हालेलुया, मसीह लोग उपवास लेते हैं। हालेलुया, कई लोग 1 दिन की उपवास लेते हैं, कई लोग 7 दिन का 3 दिन का उपवास लेते हैं, कई लोग 21 दिन 40 दिन तक उपवास लेते हैं। हालेलुया, उपवास लेने के समय क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, ये वचन में नहीं लिखा है। कई लोग पानी पीकर उपवास लेते हैं, कई लोग चाय पीकर उपवास लेते हैं, कई लोग एक समय का खाना खाकर उपवास लेते हैं, कई लोग फल खाकर उपवास लेते हैं। वो हमें परमेश्वर में जो हमारी निर्णय है, हमें क्या खाना है, क्या छोड़ना है। वचन में ऐसा कुछ लिखा नहीं। हमें उपवास के समय हालेलुया जब 40 दिन उपवास लेते हैं, हालेलुया बहुत लोग पूरे फास्टिंग के साथ लेते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कृपा दिया उसके अनुसार। लेकिन कई लोग एक समय के खाना खाकर उपवास लेते हैं और कई लोग पानी पीकर भी उपवास लेते हैं। हालेलुया, उपवास सचमुच में हमारा जीवन में हालेलुया परमेश्वर के साथ जुड़ने का और प्रभु से नजदीक आने का, हालेलुया कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताने का एक जरिया है। हालेलुया, हालेलुया, हम इस दुनिया में हालेलुया कई लोग बिजनेस करते हैं, कई लोग नौकरी करते हैं, कई लोग खेती में मेहनत करते हैं। अलग अलग प्रकार की हम हालेलुया हमारी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन बिताते हैं। लेकिन उसके बीच में हम मसीह लोग हालेलुया परमेश्वर की दास लोग, प्रभु के लोग कुछ समय हालेलुया उसके बीच में से अलग कर परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूं। इसलिए वो लोग उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हालेलुया प्रार्थना करना चाहता हूं। सचमुच में ये उपवास की जो प्रार्थना है, उपवास कर जो प्रार्थना करना हालेलुया एक अनुग्रह की बात है। हालेलुया उसकी द्वारा, उपवास की द्वारा बंधन खुल जाता है, उपवास की द्वारा आशीष उतर आता है, उपवास की द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। उपवास की द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, आइए आज उपवास की जो महत्व है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार हालेलुया वचन में जो दृष्टांत उपवास जो किया, हालेलुया एस्तर ने उपवास किया, दानियल ने उपवास किया, परमेश्वर की कलीसिया उपवास किया, परमेश्वर की दास लोग उपवास किया। उसमें से कुछ वचन को हम मनन करेंगे हालेलुया, ताकि थोड़ा से और हम इस वचन को ग्रहण करें। हमको सबको मालूम है उपवास करता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में इस बातों को हालेलुया रिमाइंड करना, याद करना,
हमारे जीवन में वो आशीष का कारण होता है। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ेंगे उपवास के विषय में मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 16 वचन से मैं पढ़ूंगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए। हम दूसरे को दिखाने के लिए उपवास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं, हालेलुया, वचन में यदि ये बात लिखा है तो ऐसा होता भी है। हालेलुया। कई लोग, हालेलुया, मैं उपवास कर रहा हूं, हालेलुया, ये दूसरे को दिखाने के लिए अपने मुंह को उदासी बना कर रखता है। हालेलुया, उदासी बना कर रखता है। और उसके नीचे पढ़ेंगे, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हालेलुया। ताकि लोग नहीं परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरी भाषा को आप समझ रहा है। प्रभु हमसे बात कर रहा है कैसे उपवास लेना है। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। हालेलुया। हमें ये नहीं दिखाना है मैं उपवास ले रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, जो गुप्त में आपको जानने वाला परमेश्वर आपकी उपवास को जानता है, आपकी मन की दशा को जानता है, आपकी मन की विचारों को जानता है। आप किस उद्देश्य पर, आप मुझे और आप, मैं और आप किस उद्देश्य पर परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास लेते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी हम दूसरे को दिखाने के लिए नहीं उपवास लेना है। हालेलुया, हालेलुया। इतना तक सीमित रखो, अपने खाली घर वाला जाने मैं और आप उपवास में हैं। लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने बता रहा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखते हैं तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जिस विषय के ऊपर हम उपवास करना चाहता है, हालेलुया, हमारा जीवन में कई ऐसे परिस्थिति आते हैं तो हम उपवास के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कलीसिया में 3 दिन का 7 दिन का उपवास रखते हैं। हालेलुया। प्यारो, मैं सचमुच में आपको बताना चाहता हूं, उस उपवास प्रार्थना में बहुत कम लोग जाते हैं। हालेलुया। बहुत कम लोग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, जिस लोग प्रभु की उपस्थिति में उपवास की साथ बैठते हैं वो आशीष पाकर वहां से उड़ जाते हैं। उपवास में अद्भुत कार्य होता है। उपवास में परमेश्वर की सामर्थ उतर आता है। जिस विषय के ऊपर आप उपवास करते हैं परमेश्वर उसको उत्तर देगा। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 14 से हम पढ़ेंगे। जब वे पीठ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था पर वे
उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, ए अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। एक भाई आकर हालेलुया प्रभु यीशु से ये सारे बात बता रहे, उसकी मृगी आता है, वो कभी उसके पानी में आग में गिराता है। वो भाई ने हालेलुया प्रभु की चेले लोगों को पास उसको लेकर आया, उसको छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, लेकिन चेले लोग उसको छुटकारा नहीं दे पाया। तब यीशु ने चेले से ये कह रहा है, हे अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारी साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। हालेलुया। उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ये वो भाई भी देखा, प्रभु की चेले लोग भी ये बातों को देखा। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उससे क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु की चेले लोग परमेश्वर प्रभु यीशु से पूछ रहा है, जब वो लोग अकेले थे, एकांत में था, तो चेले लोग परमेश्वर से पूछ रहा, क्यों हम लोग उसको निकाल नहीं पाए। उस दुष्टात्मा को, उस बालक को पीड़ित करने वाला, पानी में गिराने वाला, आग में गिराने वाला उस दुष्टात्मा को हम प्रभु की चेले लोग क्यों नहीं निकाल पाया। हालेलुया, हालेलुया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उससे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गड्डी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दानों के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरका कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। अभी ध्यान से सुनना। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। परमेश्वर की सेवा करने वाला परमेश्वर की दासों, हालेलुया। आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग ऐसे चमत्कार करते हैं। हालेलुया। ये मैं और आप हालेलुया दोनों हम परमेश्वर की लोग कह लेते हैं। मैं आज इस वचन की द्वारा हम सब मिलकर हम पूछना चाहते हैं, हम में से कितने लोग हालेलुया हमारे पास जो शैतान की बंधन से, पीड़ से आया हुआ लोगों को छुटकारा दे पा रहा है। प्रभु मुझे और आपको देखकर ये बोलता है, क्या बोल रहा है, हे अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। रिबाना शंथना बैठका नगडगडगनी। हालेलुया। प्रभु मुझे पूछ रहा है, हालेलुया प्रभु आपको पूछ रहा है, हालेलुया। हे अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। परमेश्वर प्रभु की दासों को, हालेलुया परमेश्वर की लोगों को जगह जगह पर हालेलुया रखा है, उस अधिकार के साथ रखा है, बीमारियों को चंगा देने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, जो बंधन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको अभिषेक कर कर देश देश में रखा है। हमसे ये क्यों नहीं हो रहा। ये कभी हम अपने आप को पूछा है क्या। हालेलुया। मैं कल एक घर पे गया था, रात को मैं ड्यूटी करने के बाद 7:30 बजे घर पर आते हैं। कहीं ये लोग आसपास में लोग के घर पे जाते हैं, हालेलुया 8 बजे रात के समय। जब एक घर पे मैं कल गया था, एक आंटी बहुत दिन से बीमार से पीड़ित है। कई बार उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको उसके अंदर जो दुष्टात्मा था उसको निकाला, हालेलुया उसकी शरीर को चंगाई दिया, लेकिन एक ऐसा बीमारी उनके ऊपर है, वो उनको बार बार तंग कर रहा। कई बार प्रार्थना किया मैंने, उस घर पे बैठ के मेरे मन व्याकुल हुआ, प्रभु
इतने दिन से प्रार्थना किया इनके लिए, प्रभु इतने छुटकारा दी, लेकिन ये बीमारी इनसे क्यों नहीं जा रहा? हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, परमेश्वर लिखता है, प्रभु की वचन में लिखा है, हालेलुया 21 वचन में, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो इस बात को हमें जानना है, हम कितना तक उपवास और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, हमारी द्वारा परमेश्वर की हालेलुया महिमा प्रकट होते हुए देखना चाहता है, यदि मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, तो प्रभु बोलता है हालेलुया, हालेलुया, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते हैं। तो हमें समझना चाहिए हम कितना उपवास के साथ, कितना प्रार्थना के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। कई लोग उपवास प्रार्थना को मजाक समझता है। हालेलुया। कई लोग हालेलुया उपवास लेने के लिए लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी मन की ये सारे विचारों को दूर कर कर हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दीन कर कर, अपने आप को दीन कर कर उपवास के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े कार्य को देखेंगे। उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने से हम अपनी आत्मिक लेवल को बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आत्मिक लेवल को, स्पिरिचुअल लेवल को हम बढ़ाता है। यदि आप हालेलुया अपने हालेलुया आत्मिक उन्नति करना चाहता है, हालेलुया स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना चाहता है, जरूर आप उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा को पाने के लिए लोग हालेलुया जो चाहता है, हालेलुया वो भी प्रार्थना और उपवास के साथ हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जब बंधन खुल जाएगा तभी हालेलुया आशीष उतरेगी। बंधनों को तोड़ने के लिए हालेलुया उपवास की प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 4:1 से हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उससे भूख लगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद हालेलुया, हालेलुया उसको आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। इसलिए ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। 40 दिन के बाद भूख लगी। तब परखने वाला ने पास आकर उससे कहा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखो, युक्तियां बनाता है शैतान। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु को बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु को कोई डाउट नहीं है, वो प्रभु की पुत्र है, परमेश्वर की पुत्र। हालेलुया। शैतान उसको, यीशु को भरमाने का कोशिश कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु संपूर्ण रीति से मनुष्य है और उसके साथ साथ प्रभु यीशु संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी है। ये बात हमें जानना है। प्रभु यीशु संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी है, प्रभु यीशु संपूर्ण रीति से मनुष्य भी है। हालेलुया। इसलिए शैतान उनको परखने आया। वो बोलता है, यदि तू परमेश्वर की पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। यीशु तो कहने से वो रोटी बन जाएगा, पत्थर भी बन जाएगा, पहाड़ भी बन जाएगा।
यीशु के कहने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु शैतान को क्या जवाब दिया? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तब शैतान ने इब्लीस उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया, कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठाले। देखो शैतान, यीशु ने बताया है, वचन में लिखा है, हालेलुया। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से। वचन से शैतान से परमेश्वर वचन शैतान को दिखाकर बताया। उसी वचन दिखाकर यीशु को शैतान बता रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। ये भी वचन में लिखा है, तो तू कूद जा, हालेलुया। और स्वर्गदूतों को भेजेंगे, हालेलुया, तेरी रक्षा करेगा, हालेलुया। तो यीशु ने क्या बोला? हालेलुया। और वे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांवों से पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु ने उसे कहा ये भी लिखा तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करे, हालेलुया, परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों से हमें क्या समझ में आया? हालेलुया। शैतान की युक्तियों को समझने के लिए, शैतान की सारे चालाकी के ऊपर, हालेलुया, मुझे और आपको यदि विजय पाना है, हालेलुया, हमें उपवास और प्रार्थना में रहना चाहिए। हमारा जीवन में उपवास और प्रार्थना, हालेलुया, हमारा जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हफ्ता में एक दिन उपवास लेते हैं, कई लोग महीना में, हालेलुया, कुछ दिन उपवास लेता है। लेकिन हमें भी, हालेलुया, इसी प्रकार जैसे हमें समय मिलते हैं, हालेलुया, उसी प्रकार हम प्रभु की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना में लगे रहेंगे, हालेलुया। तब ये सारे युक्तियों को विजय पाने के लिए कृपा हमें मिले। केवल एक नामधारी मसीह करके आगे बढ़ने से, हालेलुया, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक भी परमेश्वर की कामों को आप देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक दृष्टांत बताया। शैतान की योजना, शैतान युक्तियां बनाता है, हालेलुया, में गिराने के लिए। हालेलुया, बोलते हैं ये, हालेलुया, ये देखो, सारे महिमा देखो, मेरे सामने दंडवत करो, हालेलुया, तो मैं सारे बात तुम्हें देंगे। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। इस षड्यंत्र से, हालेलुया, उसकी सारे युक्तियों से मुझे और आपको बचना है। हालेलुया। तो प्रार्थना और उपवास हमारा जीवन में होना चाहिए। प्यारो, जो सारे आशीष हमारे पास आते हैं, हालेलुया, एक बार परख के देखना ये प्रभु की ओर से है क्या शैतान की ओर से है क्या। हालेलुया। हमें जो सारे आशीष हमारे पास आते हैं, हालेलुया, जो, हालेलुया, पैसा नहीं है तो ऐसे कोई चीज, हालेलुया, हमारे पास आता है, जरूर एक बार परखना है ये प्रभु ने दिया है क्या, ये शैतान की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसकी 34 अध्याय, उसकी 27 से पढ़ूंगा।
तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वचन लिख लो, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। मूसा को परमेश्वर ने, यहोवा ने सिनाई पर्वत के ऊपर बुलाया। हम सब जानते हैं वहां से 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया। हालेलुया। प्रभु ने बुलाया उसके ऊपर, सिनाई पर्वत के ऊपर। हालेलुया। और परमेश्वर की जो वाचा की वचन, हालेलुया, हालेलुया, मूसा को दिया। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात, हालेलुया, रहा। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। हालेलुया। ये भी बात हम जानते हैं, 40 दिन तक सीनाई पर्वत के ऊपर यहोवा की संग में, यहोवा की साथ, परमेश्वर की साथ मूसा रहा। हालेलुया। उसने ना रोटी खाया ना पानी पिया। हालेलुया। उपवास की मतलब है परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया। उस उपवास की मतलब है प्रभु की संग रहना। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम उपवास करने चाहते हैं सारे बातों को दूर कर कर, हालेलुया, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 3 दिन हो, चाहे वो 1 हफ्ता हो, चाहे वो 21 दिन हो, हालेलुया, हम हमारी सारे, हालेलुया, बातों को दूर कर कर, सारी काम धंधाओं को दूर कर कर प्रभु की साथ रहना चाहिए। उपवास की मतलब यह है परमेश्वर की संग रहना। हालेलुया। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन आधार 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणों निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणों निकल रही है। हालेलुया। 40 दिन प्रभु की उपस्थिति में रहने से मूसा के चेहरों में से किरणों निकल रही। हालेलुया। हालेलुया। उपवास, हम बैठते हैं उपवास में, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर उतरते हैं। हालेलुया। हम वो बातों को हमारी मनुष्य नजरों से देख नहीं पाता होगा, लेकिन आत्मिक मंडल में, हालेलुया, सारे दुष्ट आत्मा सेने को ये मालूम है, ये उपवास के साथ बैठने वाला इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरते हैं, परमेश्वर उसको महिमा देते हैं, प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर उतर आता है। हालेलुया। 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 हम केवल ऐसे सोचते हैं, उपवास करके हम बैठते हैं, प्रार्थना करके आते हैं। हालेलुया। मानुषी की रीति से चाहे आप कुछ नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन आत्मिक मंडल में ये कोई युद्ध होता है प्यार। हालेलुया। शैतान की सेने के ऊपर आपको बल विजय पाने के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। उपवास करने से परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरते हैं। इसलिए मूसा 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ था, उसकी चेहरों में से किरणें निकलती। हालेलुया। किरणें, उसकी चेहरों में से किरणें निकलती थी। हालेलुया। परंतु ये नहीं जानता था कि उससे चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि
उसके चेहरे से किरणों निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गई। जाने से डर गई। हालेलुया। ये सारे बात हम ग्रहण किया है कभी? हालेलुया। उपवास करने वाला व्यक्ति का चेहरा चमकता है। हालेलुया। उनके पास जाने के लिए हारून और सारे इस्राएली डर गई। हालेलुया। तो सोच के देखो उसकी चेहरा कैसे चमकता होगा। हालेलुया। तब वे उसके पास जाने से डर गई। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आया और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनाई पर्वत पर उसको साथ बात करने के लिए समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाल रहा। जब हारून और इस्राएल लोगों को बात करने के लिए मूसा उनके समीप में आते हैं तो उसकी चेहरा को ढकते थे, क्योंकि उसकी चेहरा से निकलने वाला किरणों को देखकर सारे इस्राएली डर जाता है। समझ में आया उपवास की शक्ति क्या है? प्रभु की संग रहने के शक्ति और सामर्थ को समझ में आया। हालेलुया। हम जानते हैं केवल उपवास करने वाला व्यक्ति ऐसे उपवास करके बैठे हैं। प्यारों, ऐसा नहीं है। आत्मिक मंडल में हालेलुया एक तोड़ फोड़ हो रहा है। जब आप उपवास करते हैं, हालेलुया, आपके देश में आत्मिक मंडल में एक तोड़ फोड़ हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। शैतान की सेना से लड़ने के लिए, उसकी युक्तियों को तोड़ने के लिए, कहियों को बचाने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, अंधकार की बंधन को खोलने के लिए, मुर्दों को झिलाने के लिए, कोड़ियों को छंगाई देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा। होराबा शेखमनिया दीराबा संथल प्रौढ़ मनाशिया धने रिबा 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 होराबा सत्था रबा 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 रिबा नबा रबा ला संथरिया रिबा रबा रबा ला रीखा नमा साइथमा नबसिया रगने। ये सामर्थ को पाना है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, ये सामर्थ को पाना है, ये अभिषेक को पाना है। हालेलुया। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, दुष्ट आत्मा सेनाओं से हमें लड़ने के लिए ये सामर्थ हमें पाना है। हम एक खेलने वाला मैदान में नहीं है, हम एक लड़ाई के मैदान में प्रभु ने हमें रखा है। वो लड़ाई मांस और लहू से नहीं, उस लड़ाई ये शैतान की सेनाओं से है, हाकिमों से है, देशाधिपति शक्तियों से है, जिसने हालेलुया मनुष्य को बांध के रखा है। हालेलुया। प्रभु के पास जाने से लोगों को रोकने वाला सारे अंधकार की शक्ति से हमारी लड़ाई है। रबाना शेठा मानाबा सांटिया रबानाबा ओ रबा सैठाले हे से खमानी अंधारा बाबा। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं। दानियेल की किताब उसकी 10 अध्याय से पढ़ेंगे। दानियेल ने एक दर्शन देखा। हालेलुया। दर्शन क्या था? ये बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। आने वाला दिनों में कुछ साल के बाद बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बातों को जान लिया और उसको ये देखा हुई बात सच है। एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, इस्राएली सारे नष्ट होने वाला है। ऐसा एक दर्शन दानियेल ने पाया। तो दानियेल ने क्या किया? उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा और उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया। दानियेल का उपवास इस रीति से था। मांस, दाखमधु,
हालेलुया। कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। वो 21 दिन तक, 3 सप्ताह मतलब 21 दिन तक वो प्रभु की उपस्थिति में उपवास में बैठा। बैठने का कारण क्या है? हालेलुया। सारे इस्राएली के साथ एक बड़ा युद्ध होगा, ऐसा एक दर्शन दानियेल ने पाया। हालेलुया। उसके बाद इस्राएलियों का दशा बहुत खराब में होने वाला है। इसलिए ये बातों को जानने के लिए, इस बातों को समझने के लिए दानियेल ने परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ बैठा। उसकी 9 वचन में पढ़ेंगे। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ये शास्त्र में से दानियेल ने पढ़ा। तब मैं अपने मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा कट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, हालेलुया, टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने, दानियेल ने अपने पाप को अंगीकार किया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है। हम लोग तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। इसी प्रकार दानियेल ने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। तो उसकी 20 वचन में लिखा है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वो पुरुष जिब्राइल, जिससे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन में हुआ, जब दानियेल ने उपवास किया, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र बनाया, अपने पापों को अंगीकार किया, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, तो गब्रिएल स्वर्ग में से उतर आया उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। गब्रिएल को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। गब्रिएल को परमेश्वर ने भेजा है। गब्रिएल, उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया है। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझ बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ लो और दर्शन की बात का अर्थ जान लो। किस लिए भेजा परमेश्वर ने? उस दर्शन की अर्थ को बताने के लिए स्वर्गदूतों को, हालेलुया, परमेश्वर ने पृथ्वी में, हालेलुया, दानियेल के पास भेजा। हालेलुया। तो उसकी दूसरा वचन में, 10 का दूसरा वचन में लिखा है, उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन दिन सप्ताह के पूरे होने तक उसने कोई स्वादिष्ट वस्त्र नहीं पाया। और उसकी 10 वचन में लिखा है, फिर किसी ने अपने हाथ, जब ये दर्शन हुआ तो दानियेल, हालेलुया, वो गिर गए, उसकी शरीर की शक्ति खत्म हो गई, वो गिर गए। तो स्वर्गदूत उसके पास आकर बोलता है, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ लो और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया है। अब उसने मुझसे कहा, वचन कहा, तब मैं खड़ा हो गया, परंतु दर दर था रहा। हालेलुया। ये बात हमें मालूम है,
इसमें एक बहुत बात है, जब गब्रिएल आया यहाँ पर दूध, हालेलुया, लेकिन 21 दिन तक, हालेलुया, ये गब्रिएल को इधर भेजने के लिए मिखाएल आकाश मंडल में लड़ने के लिए आया। इस देश में काम करने वाला, आकाश के मंडल में काम करने वाला दुष्ट आत्मा सेना गब्रिएल को दानिएल के पास आने के लिए 21 दिन तक आकाश मंडल में रोक कर रखा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो दूसरे स्वर्गदूत जो मिखाएल को, हालेलुया, गब्रिएल के पास भेजा ताकि आकाश मंडल में युद्ध करने वाला दुष्ट आत्मा सेना के साथ लड़ाई करे। वहां से गब्रिएल को दानिएल के पास भेजा। उपवास करने से क्या होता है? हालेलुया। जब आप दानिएल उपवास किया तो गब्रिएल को भेजा, दूध लेके, संदेश लेके। उस गब्रिएल को आकाश मंडल में शैतान ने रोका, उसके साथ लड़ाई करने लगा। तब परमेश्वर ने वहां से मिखाएल जो प्रधान दूत है उसको भेजा, जाओ गब्रिएल को भेजो, वहां से उस दुष्ट आत्मा सेना का साथ तू लड़ जा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो दूध आया तो गब्रिएल को भेजा है। प्यारो, हम उपवास करते हैं तो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत कुछ कार्य आकाश मंडल में होते हैं। हालेलुया। आकाश मंडल में परमेश्वर की बहुत कुछ काम होते हैं। स्वर्ग दूध उतर आता है पेंटेकोस्त के दिन। हालेलुया। 120 लगभग लोग मरकोस की भवन में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। बहुत बड़े सनसनाहट के साथ पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर की आग उसके ऊपर उतर आया, उसको अभिषेक किया। मेरा समय यहां पर खत्म होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं एस्तर रानी, हालेलुया, उपवास किया, मोर्दकाई उपवास किया, पूरे देश के लोग उपवास किया। किस लिए? सारे यहूदियों को नष्ट करने के लिए। हामान ने, हालेलुया, राजा से अधिकार पाया और देश देश के लोगों को चिट्ठी लिखा सारे इस्राएलियों को खत्म करने के लिए। राजा ने उसकी अंगूठी निकाल के हामान को दे दिया, तू जो चाहता है वो कर। हालेलुया। एस्तर रानी अपने जीवन, हालेलुया, जाएगा तो जान दो सोचकर, हालेलुया, राजा के सामने गया। हालेलुया। राजा के बुलाहट के बिना कोई भी उनके सामने नहीं जा सकता है, लेकिन इतने लोग उपवास किया, हालेलुया, प्रार्थना किया एस्तर रानी के लिए। हालेलुया। जब एस्तर रानी राजा के सामने गया तो उसकी राजदंड, हालेलुया, दिखाकर उसको रानी को बुलाया। जब राजदंड नहीं दिखाता है उसको खत्म कर देगा। हालेलुया। कारण वह क्या है? मोर्दकाई एक यहूदी है। यहूदी किसी के सामने दंडवत नहीं करता, केवल स्वर्गीय परमेश्वर के सामने करता है। हालेलुया। हामान देखा जो गेट पर बैठने वाला मोर्दकाई मुझे दंडवत नहीं कर रहा है। हालेलुया। लोग उनको चढ़ाया, देखो मोर्दकाई तुम्हारी दंडवत नहीं कर रहा है, राजा को आज्ञा को नहीं मान रहा है। हालेलुया। तब हामान ने योजना बनाया, केवल मोर्दकाई को नहीं, सारे यहूदियों को नष्ट करने के लिए राजा से अधिकार, हालेलुया, पाया। देश देश के लोगों को चिट्ठी करके बताया, लिखकर बताया, सारे यहूदियों को खत्म करना है। क्या हुआ? उधर उपवास किया, हालेलुया, प्रार्थना किया, 3 दिन उपवास किया। हालेलुया। मोर्दकाई के लिए जो खंबा खड़ा किया है उसको लटकाने के लिए, लेकिन उसमें हामान को लटकाया। उसी दिन राजा को नींद नहीं आया। वो पुस्तक पिछले समय में जो अच्छा बातों को लिखा हुआ, हालेलुया, उस पुस्तक खोलकर, हालेलुया, पढ़वाया तो उसमें पाया मोर्दकाई एक राजा का जीवन को बचाए। ओ राबा संतना। उपवास छोटा मोटा बात नहीं है प्यारो। उपवास के अंदर ताकत है, उपवास के अंदर शक्ति है। हालेलुया। आपकी जीवन की हर एक परिस्थिति को उपवास बदल सकता है।
हालेलुया। यदि आज तक उपवास नहीं किया ये तो करके देखो, किसी विषय को लेकर करके देखो। हालेलुया। आपकी परिवार के लिए करके देखो उपवास, देखो परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर प्रकट होगा। भारत की ऐसा अवस्था है, हालेलुया, जैसे एस्तर रानी के समय में थे, हालेलुया, आज वैसे अवस्था से पूरा भारत देश गुजर रहा है। हमें भारत के लिए प्रार्थना करना है, हमारी इस भारत देश के लिए, हालेलुया, यहाँ पर रहने वाला मसीह लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। पिछले दिनों में कितना चर्च को जलाया गया, कितना मसीह लोगों को मार दिया गया। हालेलुया। मसीह लोग परमेश्वर की लोगों को मारने के लिए अधिकार दिया गया, हालेलुया, उसको मार डालते हैं। मणिपुर में हम देखते हैं, यूपी में देखते हैं, बिहार में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, पूरी भारत देश में, हालेलुया, इस मसीह का, हालेलुया, लोगों को खत्म करने के लिए योजना बना कर रखा है। हालेलुया। मुझे और आपको जागने का समय आ गया प्यारो। यदि मोर्दकाई ने एस्तेर को ऐसा पूछा, यदि इस समय यदि तुम नहीं जागते हो तो इस्राएल की उद्धार और कहीं से आएगा। प्यारो, मुझे और आपको परमेश्वर ने इस समय के लिए यहां पर रखा है, इस देश के लिए प्रार्थना करने की। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हमारी देश को बचाना है, हमारी लोगों को बचाना है, हालेलुया, परमेश्वर की लोगों को बचाना है। कई परमेश्वर की दासों को जेल में बंद करके रखा है, हालेलुया, झूठा मूठा केस लगाकर बंद किया हुआ है, बंदी गृह में है। कहीं प्रभु की बच्चे लोग बंदी गृह में। हम कब जागेंगे? हम कब जागेंगे? हमें प्रभु आशीष दिया, ये मत जानना मुझे और आपको कुछ हानि नहीं होंगे। रिबा शेताना मसिया क्रमनिया, ये मत सोचना मैं और आप अच्छा नौकरी कर रहा है, हमें पैसा का कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रभु आशीष कर रखा है, इसलिए तुम्हें रखा है ये देश के लिए जागने के लिए। उपवास और प्रार्थना की समय जरूरत भारत के लिए, उपवास और प्रार्थना करने का समय ये अप्रैल महीना है। हालेलुया। यदि आप और मैं, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को नम्र बनकर यदि इस समय उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे, आगे वाला समय बहुत खराब होगा हमारे लिए। हालेलुया। ये भविष्यवाणी समझो या प्रभु की ओर से अगुवाई समझो, इस समय यदि हम उपवास और प्रार्थना भारत देश के लिए नहीं करते हैं, आगे वाला समय बहुत कठिन होगा। उपवास करने से परमेश्वर अवस्था को बदलता है। उपवास करने से, हालेलुया, उपवास करने से बड़े कार्य होता है। उपवास करने से प्रार्थना का उत्तर है। उपवास करने से, हालेलुया, छटकाई और छुटकारा मिलते हैं। उपवास करने से देश को परमेश्वर आशीष देते हैं। योवेल नबी का किताब में लिखा है, योवेल की पुस्तक में लिखा है, हालेलुया, उपवास करने से, हालेलुया, देश को परमेश्वर आशीष दिया। प्यारो, ये समय है, ये अप्रैल महीना, हालेलुया, इस महीना में आप, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में इस भारत देश के लिए, उनको बचाने के लिए, इधर की लोगों को बचाने के लिए, एक अच्छा संविधान इधर होने के लिए प्रार्थना करने का समय अभी है। यदि हम अभी वो प्रार्थना उपवास नहीं करते हैं तो हमें ही दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। ये अपने आंखें बंद करे। रे शांदानामा राइडामाना हस्पिरिया खेबेरे सिया रबा बाबा बाबा। प्रभु जी, आज इस वचन को सुनने वाला हरेक को आशीष कर परमेश्वर, उन्हें एक जागृति दे, उन्हें एक उत्साहन दे, प्रभु की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें हिम्मत दे, उन्हें शक्ति दे, सारे बीमारियों को छंगाई कर दे परमेश्वर।
हालेलुया। प्रभु आपकी दया चाहते हैं, आपकी करुणा चाहते हैं। हम अपने आप को नम्र बनाता है, प्रभु की चरणों में हमारे जीवन को लाता है। प्रभु जी दया कर, इस देश के ऊपर दया कर, परमेश्वर की करुणा इस देश में उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीष और अनुग्रह कर परमेश्वर, ये सारे बातों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।